क्या कहते हैं भाजपा नेता पवन खजूरिया समलैह पुल के बंद होने पर, और क्या कहा उन्होंने अघोषित बिजली कटौती को लेकर। तो समले पुल अनसेफ डिक्लेयर होने के बाद एकदम बंद कर दिया, लेकिन वहां के गांव के जो लोग रहने वाले हैं उनको जब शहर में किसी हॉस्पिटल के माध्यम से या किसी और काम के नाते यहाँ पर आना होता है तो उनको कई सारी जहाँ पर परेशानियों का सामना करना पड़ता है। उस नाते हम कहते हैं कि उधमपुर की जनता रेवेन्यू देने में अव्वल नंबर पर रहती है। जब हम रेवेन्यू पूरा देते हैं, मुझे नहीं लगता कि हम शेड्यूल कट और अनशेड्यूल कट की बात करेंगे। हमें बिजली पूरी चाहिए। वो और किन मुद्दों को लेकर डीसी महोदय के साथ उन्होंने की मुलाकात। सत्य कहेंगे, सत्य लिखेंगे, सत्य चलेंगे। दैनिक सवेरा समाचार में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अरुण शर्मा। बात करें जम्मू कश्मीर भाजपा के उपाध्यक्ष पवन खजूरिया की, तो आज उनके द्वारा एक प्रेस वार्ता की गई और इस प्रेस वार्ता के दौरान उन्होंने बताया कि उनकी मुलाकात आज जिला उपायुक्त सचिन कुमार वैश्य से हुई है और इस मौके पर उनके साथ भाजपा के जिला प्रधान अरुण कुमार गुप्ता सहित और भी उनके कई जो कार्यकर्ता जो साथी वहाँ पे उपस्थित थे। क्या बात हुई समलैह पुल के बारे में, क्या बात हुई अघोषित कटौती के बारे में, और क्या बात हुई उधमपुर के और भी कई अन्य मुद्दों के बारे में, तो आइए जानते हैं क्या कहते हैं इसके ऊपर पवन खजूरिया। आज भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय के अंदर हम ये पत्रकार वार्ता करने जा रहे हैं। आज यहाँ पर हमारे जिलाध्यक्ष अरुण गुप्ता जी, उन्होंने भी इस पत्रकार वार्ता में भाग लेना था, लेकिन किसी कारणवश उनको निकलना पड़ा। हमारे यहाँ के जिला के उपाध्यक्ष मक्खनलाल जी, हमारे जिला के सचिव राहुल गुप्ता जी, हमारे ऑफिस के सेक्रेटरी मिल्की राम जी, हमारे पब्लिसिटी के इंचार्ज राजकुमार खोखर जी, आज आप सबका इस कार्यालय के अंदर हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। आज की इस पत्रकार वार्ता में जिला उधमपुर के अंदर कई ऐसे इश्यूज हैं जिन पे लगातार समाज के अंदर चर्चा हो रही है। कुछ ऐसे वर्निंग इश्यूज हैं जिन पे जिला के प्रशासन को उस पे काम करने की आवश्यकता है। हमारे जिला के नए डिप्टी कमिश्नर माननीय सचिन जी, जब से उधमपुर के अंदर उन्होंने अपने कार्यभार को संभाला है, एक अच्छी समझ के साथ, अच्छी अपनी सभी पूरी टीम के साथ उधमपुर का दौरा करते हुए उन्होंने उधमपुर की चिंता करना प्रारंभ की है। उसी के संदर्भ में हम सब लोग आज अपने जिलाध्यक्ष अरुण गुप्ता जी की अध्यक्षता में एक डेपुटेशन जो था वो जिला प्रशासन के साथ डिप्टी कमिश्नर उधमपुर जी के साथ आज मिला। कई सारे ऐसे इश्यूज थे जिनके ऊपर हमारे सभी पदाधिकारियों ने वहां पर अपनी बात रखी, जिससे हमारे शहर के अंदर आने वाली जो समस्याएं हैं उनमें कहीं ना कहीं समाधान मिले। यहां पर जो कामकाज चल रहा है बड़ा सुचारू रूप से चले, बड़े व्यवस्थित तरीके से चले, क्योंकि जिला उधमपुर जो है वो पूरे देश भर से आज जो श्रद्धालु श्री अमरनाथ जी की यात्रा में जा रहे हैं उनका स्वागत करते हुए उधमपुर की जनता दिल से हमेशा स्वागत करती है। लेकिन पूरे देश के अंदर एक अच्छा संदेश जाए कि उधमपुर शहर, उधमपुर का सराउंडिंग इलाका, उधमपुर जिला कैसा है, वो एक पूरे देश के अंदर एक अच्छा संदेश जाए, उसको लेकर कुछ इश्यूज पे आज हमने यहाँ पर बातचीत की। सबसे पहला जो एक इशू था कि हमारे उधमपुर के अंदर गोल मेला वाला एक चौक है, जो धार रोड से हम नेशनल हाईवे की ओर अंदर जाते हैं, वहां पर आए दिन घंटों वहां पर जाम रहता है। चाहे वो लोकल लोग हों
आने वाले श्रद्धालु हों, आने वाले टूरिस्ट हों, लगातार इसके ऊपर बात करते हैं कि उधमपुर के अंदर आने के लिए हमें घंटों इंतजार करना पड़ता है। लोग बड़े चिंताजनक स्थिति थी, लेकिन उसको पूरी गंभीरता से लेते हुए, पूरी मजबूती के साथ बात रखते हुए, जिला प्रशासन से बातचीत करते हुए कि उसका पहले भी डॉक्टर जितेंद्र सिंह के माध्यम से भी ये बातचीत पहले भी एडमिनिस्ट्रेशन के सामने हमने रखी थी। डॉक्टर साहब ने भी बड़ा उस पर पूरी गंभीरता दिखाते हुए जल्द से जल्द उस पर अच्छा एक डिवाइडर बने, अच्छा वहां पर रोटरी बने, अच्छा वहां पर एक ऐसा कामकाज बने जिससे वहां पर सुचारू रूप से वहां पर ट्रैफिक जो है वो वहां से निकले, गुजरे। तो उसी को ध्यान में रखते हुए आज जिला प्रशासन से हमारी बातचीत हुई और डिप्टी कमिश्नर जी ने थोड़ा समय हमसे मांगा है कि थोड़े समय के अंदर ही ये जो समस्या एक बड़ा विकराल रूप धारण कर रही है, इससे आपको निजात मिलेगी। इसी के साथ उधमपुर के अंदर वाटर सप्लाई बड़े सुचारू रूप से चले। सीवरेज का काम है, वो जगह जगह जहां पर जो लोगों को देखने को मिलता है कि चाहे वो गंदगी हो, चाहे शहर के अंदर सड़कों टूटी फूटी हो, उनको लेकर पूरे तरीके से कि जिला के अंदर हमारी जो सिटी रोड्स है उसको लेकर एक अच्छी, क्योंकि अभी रेनी सीजन है, आने वाले दिनों में यहाँ पर अलग अलग तरीके से जो सराउंडिंग इलाका है हमारा चनैनी, रामनगर, मजालता, सारी जगह कई सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। तो वो सारी चीज़ें हमारे सभी पदाधिकारियों ने अपने अपने तरीके से डिप्टी कमिश्नर उधमपुर जी के समक्ष अपनी वो बातें रखी। इसी के साथ एक जनरल जो इश्यूज थे, जैसे रामनगर म्यूनसिपैलिटी का, चनैनी म्यूनसिपैलिटी, उधमपुर म्यूनसिपैलिटी को लेकर पूरे तरीके से ये बातचीत की गई कि जैसे उधमपुर के अंदर 21 वार्ड हैं, उसकी सफाई के नाते उस पर पूरा ध्यान केंद्रित करते हुए उस पर कोई ऐसी कार्रवाई करे, उसकी ऐसी गंभीरता से काम करे जिससे लोगों को गंदगी से निजात मिले। तो डीसी साहब ने बड़ा तुरंत आश्वस्त करते हुए ये कहा कि जैसे उधमपुर है वैसे हम एक प्रयास के तौर पर ऐसा काम करेंगे कि 21 वार्ड के अंदर हम अलग अलग अपने डिपार्टमेंट्स के कुछ अधिकारियों को, कुछ वहाँ के ऐसे लोगों को वहाँ पर इंचार्ज के रूप में रखेंगे ताकि उधमपुर में सैनिटेशन एक अच्छी व्यवस्था वहाँ पर बन सके। उसी तरीके से एक बहुत बड़ी जो समस्या हम सब के सामने है कि जो घोटी की ओर जाने वाले लोग हैं, लड्डन पावर हाउस जाने वाले लोग हैं, या वहाँ हमारी कई सारी ऐसी पंचायतें हैं, यहाँ से लोगों को आने जाने में असुविधा झेलनी पड़ रही है, वो है समले पुल के नाते। तो समले पुल अनसेफ डिक्लेयर होने के बाद एकदम बंद कर दिया, लेकिन वहाँ के गांव के जो लोग रहने वाले हैं उनको जब शहर में किसी हॉस्पिटल के माध्यम से या किसी और काम के नाते यहाँ पर आना होता है तो उनको कई सारी जहाँ पर परेशानियों का सामना करना पड़ता है। उस नाते उनसे हमने बात की कि इमीडिएट एक नया पुल बनाने का प्रावधान हो और उसी के साथ अल्टरनेट रोड कोई ऐसा इमीडिएट जल्द से जल्द बने ताकि लोगों को उससे राहत मिले। तो उसके नाते 2 रोड की नई एक व्यवस्था बनी है, तो वो जल्द ही डीसी साहब उस पर कार्रवाई करेंगे ताकि आने वाले समय में हमें उस पर कहीं ना कहीं वो निजात मिले। लेकिन सबसे बड़ी एक जो बात है कि हमारे जम्मू कश्मीर के एलजी साहब, जिन्होंने जम्मू कश्मीर की जनता को बहुत बड़ा तोहफा देते हुए कि जिन लोगों के पास जमीन नहीं थी, प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत उनको 5 मरले जो जमीन है वो लाट कर उनको प्रधानमंत्री आवास योजना का मकान मिले। ये हमारे देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी का जो एक सपना है कि हर सदस्य को उसके अंदर मकान मिले, उसके ऊपर छत हो ताकि वो अपना जिंदगी जो है वो अच्छे तरीके से गुजर बसर कर सके। उस नाते से एक बार पुनः आपके माध्यम से मैं डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का भी धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने पूरी गंभीरता से इसको लेते हुए और थोड़े समय के अंदर लगभग काम जो 80% काम जो है उन्होंने हमें आश्वस्त किया है कि एक के बाद एक काम जो है वो आपको उसका नतीजा अच्छा निकलेगा, समाधान दिखेगा। उस पर उन्होंने कार्रवाई करते हुए तुरंत उन्होंने अपने जो डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर्स थे उनको वहीं पे बुलाकर उसी समय उन्होंने अलग अलग डिपार्टमेंट, चाहे पानी का है तो एक्शन साहब को, ऐसे जो रेवेन्यू के इश्यूज थे वो एसीआर साहब को, जो पंचायत के इश्यूज थे वो ईसीडी साहब को, अलग अलग माध्यम से उन्होंने उसी समय तुरंत सबको वो सारे दिशा निर्देश दिए हैं। हम आपके माध्यम से एक बार पुनः हमारी भारत सरकार नरेंद्र भाई मोदी जी का, हमारे एलजी मनोज सिन्हा साहब का, जिला प्रशासन का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। बिजली की घोषित कटौती जो है उसको लेकर कई बार जो है कई जो स्थानीय लोग हैं जहाँ बिजली की जो समस्या की आपने बात कही, हम कहते हैं कि उधमपुर की जनता रेवेन्यू देने में अव्वल नंबर पर रहती है।
जब हम रेवेन्यू पूरा देते हैं, मुझे नहीं लगता कि हम शेड्यूल कट और अनशेड्यूल कट की बात करेंगे। हमें बिजली पूरी चाहिए, वो भी हमने पूरी मजबूती के साथ जिला प्रशासन से बात की है कि हमें कटेलमेंट नहीं चाहिए। और उन्होंने ये कहा कि जल्द से जल्द, क्योंकि इस समय गर्मी का मौसम है तो इन दिनों में थोड़ी बहुत कटेलमेंट रहती है। हमने कहा कि हमें, जब हम रेवेन्यू पूरा देते हैं तो हमें बिजली पूरी चाहिए। तो उस नाते से हमारी पूरी मजबूती के साथ इस पर बातचीत हुई है। लेकिन मुझे लगता है कि आने वाले समय में हमें कहीं ना कहीं इससे भी निजात मिलेगी।